किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर। देहरादून के रायपुर स्थित ग्राम पामवाला सोडा में किसान चौपाल में किसानों के साथ किया संवाद। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की बदल दी तस्वीर। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कैसे कमाए सेब की खेती से लाखों रुपए। 45 डिग्री में उगा दिए कश्मीर शिमला जैसे सेब। धान के बदले खेत में नया प्रयोग, खुले रहे संभावनाओं के नए द्वार। और अब समाचार विस्तार से। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं खेत खलियान यानी कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की। विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में जारी है और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से संवाद किया। शिवराज ने पटियाला में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसानों तक विज्ञान व शोध की जानकारी पहुंचाने और लैब टू लैंड को जोड़ने के लिए ही विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक जिस भी गांव का दौरा करते हैं, वहां के क्षेत्र की पूर्व जानकारी लेकर जाते हैं और उसी के अनुसार किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस वार्ता के दौरान मिट्टी के पोषक तत्वों, जलवायु को ध्यान में रखते हुए कौन सी किस्म के जरिए पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, वायरस अटैक और कीटनाशकों की जानकारी दी जाती है। चौहान ने कहा कि ये वो धरती है जिसने कई वर्षों तक पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरने का काम किया है। ये हरित क्रांति ही है जिसने हमें मुक्ति दिलाई। चौहान ने कहा कि धान की पुरानी रोपाई की पारंपरिक पद्धति में पानी के साथ साथ श्रम और लागत भी बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब नई आधुनिक तकनीक के जरिए सीधे बीज के माध्यम से बुआई की पद्धति विकसित हो चुकी है। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है एक देश, एक कृषि, एक टीम, वन कंट्री, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। और वन टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिल के सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सकें, शोध हो सकें और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने देहरादून के रायपुर स्थित ग्राम पामवाला सोडा में किसान चौपाल में किसानों के साथ संवाद किया। शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और विकसित कृषि संकल्प अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसे भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिक प्रसार, स्थायी प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से प्रारंभ किया गया है।
29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें गांव-गांव जाकर करोड़ों किसानों से सीधा संवाद कर रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान सरकारी योजना नहीं, एक जन आंदोलन। अभियान एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम के सिद्धांत पर आधारित। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल। 29 मई से 12 जून तक जारी रहेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें 1.5 करोड़ किसानों से कर रही हैं सीधा संवाद। बीते एक दशक में भारत सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण कृषि क्षेत्र में काफी तरक्की देखी जा रही है। हमारे किसान अब रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन तेजी से बदलते समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहकों की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में जरूरत है भारत की कृषि को और आधुनिक कैसे बनाया जाए, इस पर किसानों के साथ बैठकर विचार विमर्श हो। इसी के लिए केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान 2,170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों, 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंच रही हैं। इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब टू लैंड का लक्ष्य लेकर आगे जा रही है। इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया। विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही दुनिया की जरूरत भी पूरी करे, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे। ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। चौपाल लगाकर किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है। इसी के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों के साथ संवाद किया और ट्रैक्टर भी चलाया। उन्होंने कहा कि चौपाल में किसानों के साथ बैठकर सीधी बात होती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, तो साथ मिलकर हम दोनों सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन दिक्कतों को दूर करने का भी काम करेगी और अच्छे प्रयोगों को पूरे देश में बताएंगे। पब्लिक मीटिंग करते हैं तो भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन जब चौपाल में बैठते हैं तो किसानों से बात होती है, वो जो अच्छे प्रयोग कर रहे हैं वो सामने आते हैं। पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस अभियान से उन्हें खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने को लेकर नई नई जानकारी मिल रही है। सारी चीजों की जानकारी हमको दी गई है और उस जानकारी में मेन बात ये बताइए किसान को, भाई हमारी कृषि जो है उस कृषि का आप लाभ लो। कृषि के बारे में बाजरा की खेती, गेहूं की खेती, पानी की बचत योजना और कई जो भी अच्छी जो हमको जो सुविधाएं मिलनी है, सब्सिडी जो मिलनी है कृषि यंत्रों पे, वो सारी चीजों की हमको जानकारी दी।
वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर विकसित कृषि संकल्प अभियान जैविक खेती, कृषि में ड्रोन का उपयोग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसे प्रमुख विषयों पर किसानों को शिक्षित करने में विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गांव बनखंडा में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान में कृषि विभाग के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि के बारे में अनेकों प्रकार की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला और पुरुष किसान भी पहुंचे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की नवीनतम तकनीक, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित फसल चयन और संतुलित उर्वरकों के उपयोग की जानकारी देने के साथ साथ नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाना है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। भारत के लिए विकसित कृषि ये बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत खेती और किसानी का देश है और आज भी लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या खेती करने में या उसके ऊपर उसके काम में वो संबद्ध है। इस नाते कृषि क्षेत्र के भीतर हमारा उत्पादकता बढ़ाई जा सके, नई तकनीकी की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके, तो हमारी मिट्टी का जो क्षरण हुआ है विगत वर्षों के भीतर, उसके बारे में किसानों को जानकारी दे करके किन उपायों से उसको बेहतर बनाई जा सकता है, उसकी चर्चा उनके भीतर की जा सके। और खाद्यान्न के साथ साथ सब्जियों, फलों और पशुपालन और दूध, इन सभी क्षेत्रों के भीतर किसान अपने काम को करें। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे बीच में आकर के कृषि वैज्ञानिक भी हैं, कृषि अधिकारी भी हैं, डीएम साहब भी हैं, सभी विधायक हैं हमारे बीच में, जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं और सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो सरकार की योजनाएं हैं। आज युवा को उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यदि युवा इन सभी को सीख लेकर के आगे चले, काफ़ी स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी किसान आगे बढ़ सकता है। और पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि और किसानों की तस्वीर को बदलने का कार्य किया है। कृषि में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी बदलाव आए हैं जो अब जमीन पर दिख रहे हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि देश को विकसित करना है तो पहले किसानों को मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कृषि को विज्ञान और अनुसंधान से जोड़कर आज बदलते भारत में कृषि और किसान को उभरते भारत की सबसे बड़ी पहचान बना दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। मोदी सरकार ने कृषि और अन्नदाता के विकास के लिए अपने सारे खजाने खोल दिए। पिछले 11 वर्षों में कृषि और किसानों के बजट को 6 गुना से भी ज्यादा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,37,000 करोड़ रुपए कर दिया। किसानों के उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर दिया। किसानों की आय को बढ़ाना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना, यही सबसे बड़ा मंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसने आज किसानों का सम्मान बढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और सबसे बड़ी बात, उनकी आमदनी को बढ़ा दिया है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है और किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है,
इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। किसानों की अथक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों की कुशलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों योजनाओं के चलते कृषि मंत्रालय ने हाल ही में इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन के अनुमानित आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,539.59 लाख टन है। धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन में उत्पादन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे देश में आज खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। किसानों को सस्ता कर्ज मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बड़े बदलाव किए। कर्ज राशि की सीमा को बढ़ाया। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू हुई किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। मोदी सरकार में किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मोदी सरकार में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सरकार ने देश में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार कृषि किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती मोदी सरकार का लक्ष्य है। आज भारत अपनी घरेलू जरूरतों के साथ ही दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरु बनेगा। भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक गुरुवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्रीमार्ट नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 4 जून को आम का भाव रहा 5,000 रुपए। 5 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आम 5,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 जून को आम 4,000 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही मोगा मंडी में इस दौरान आम के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जून को आम का भाव था 4,000 रुपए। 5 जून को इसके सौदे 500 रुपए मजबूत होकर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो हरियाणा की पानीपत मंडी में गुरुवार को आम का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम 6,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पालमपुर मंडी में इस दौरान आम के सौदे 4,200 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 5 जून को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए।
एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आनंद नगर मंडी में 4 जून को गुड़ का भाव था 4,100 रुपए। 5 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,000 रुपए। जबकि राज्य की ही दोहरी घाट मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में खासी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जून को गुड़ का भाव रहा 5,450 रुपए। 5 जून को इसके सौदे 1,600 रुपए बढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। हालांकि मैलगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 जून को गुड़ 3,040 रुपए पर बिका। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, USA, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और अब मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय भिंडी और खीरा की भी तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही पंजाब के किसान प्याज की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। पंजाब के किसान 20 जून तक धान की PR 126 की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पंजाब में अभी के समय देसी कपास की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर लें। पंजाब के किसान मूंगफली की बुवाई कर सकते हैं। बात करें दिल्ली और आसपास की तो यहाँ के किसान सुबह और शाम के समय परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई कर लें और प्राप्त उपज को शेड में धूप से बचाकर रखें। दिल्ली के किसान सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत तैयार कर लें। अभी के समय दिल्ली और आसपास के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। हरियाणा के किसान कपास की बुवाई कर लें। साथ ही हरियाणा के किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा के किसान गन्ने और रोपी गई सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाई, पौधों में सुबह और शाम के समय सिंचाई करना बेहतर होगा। हरियाणा के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान भिंडी, लौकी और खीरा की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान अभी के समय ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धान की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की सीधी बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खेतों में लगी सब्जियों में हल्की सिंचाई कर लें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसान अभी के समय मक्का की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है।
1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप चिनाब पुल का उद्घाटन किया और पुल के डेक का दौरा किया। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख प्रभाव जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। इस पुल पर चलने वाले वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की कमी आएगी। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 6.3 लाख से घटकर 5.6 लाख हो गई है और बाढ़ का पानी कम होने से प्रभावित गांवों की संख्या 1500 से घटकर 1400 रह गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नेशनल हाईवे 63 पर नक्सलियों ने कल रात भारी उत्पात मचाया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के धुसावाड़ इलाके में नक्सलियों ने एक ट्रक में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।